गुरुजी और भैंस। एक प्रेरणादायक कहानी। कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफ़ी हो चुकी है। अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने कहा, ठीक है। और वो पास ही के एक गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए और घर के दरवाजे पर शिष्य ने आवाज़ लगाई तो उस घर से एक आदमी बाहर आया। तभी गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा है। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने कहा कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को कुछ साल गुजर जाने के बाद शिष्य को एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उस आदमी को पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ। जो मेरी भैंस थी वो ना जाने कहाँ चली गई, आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो कुछ दिन मैंने मेहनत मजदूरी शुरू करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों से मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे।
आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है। इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और तब मैंने ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे अब वो बात समझ आ गई कि क्यों गुरुजी ने इस आदमी की भैंस चुराई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोके रखती है। ज़रूरत है तो बस हमें अपने टैलेंट को पहचानने की और उस पर काम करने की, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।